आज हम बात करेंगे एस कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल बॉन्ड इन PCl5 आर नॉट इक्वल, वाई। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल ऑफ SF4। जो SF4 में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड बनते हैं उसके साथ में जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसको कितना इफेक्ट डालता है एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड पर। थर्डली क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सियल बॉन्ड एंगल इन SF4 इज ग्रेटर देन CS2 डबल बॉन्ड SF4। जो SF4 में बॉन्ड एंगल बनता है एक्सियल बॉन्ड एंगल वो ग्रेटर होता है CS2 डबल बॉन्ड SF4 में जो एक्सियल एंगल होता है उससे ग्रेटर होता है। तो इन क्वेश्चनों को समझने के लिए हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे PCl5 की। PCl5 के बारे में बात करेंगे। PCl5 की जब बात करते हैं तो PCl5 को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, लोन पेयर प्लस एटम अटैच। लोन पेयर प्लस एटम अटैच। लोन पेयर कैसे निकालें? लोन पेयर निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय द सराउंडिंग एटम। हमारा जो सराउंडिंग एटम है वो किस टाइप का नीचे कंटेन करता है, मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट है, किस टाइप का है वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो इन PCl5 में जो सराउंडिंग एटम हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन इज ए मोनोवेलेंट। तो मोनोवेलेंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, एक। तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्लोरीन कितने हैं, 5। तो कितना कंट्रीब्यूशन हो गए, 5। तो यहाँ सिंपली हम सबसे पहले लोन पेयर जब निकालेंगे PCl5 में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितने हैं इसके अंदर, 5। और क्लोरीन जो मोनोवेलेंट तो 5, क्लोरीन तो 5 डिवाइड बाई 2 तो हमारा क्या आ गया, 0। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर प्लस एटम अटैच। तो हम निकालते हैं यहाँ पे स्टेरिक नंबर। लोन पेयर हमारे पास 0 है और एटम अटैच। एटम अटैच का मतलब यहाँ पे है कि सेंट्रल एलिमेंट के साथ कितने एलिमेंट अटैच हैं, सराउंडिंग एलिमेंट जो अटैच है। जैसे PCl5 में सेंट्रल एलिमेंट फॉस्फोरस, सराउंडिंग एटम क्लोरीन है, तो कितने अटैच है, 5। जैसे NH3 है, फॉर एग्जांपल NH3 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एटम अटैच कितनी है, 3 है। PF3 में कितनी है एटम अटैच, 3 है। SF4 में कितनी है, 4 है। तो इस तरह से हम एटम अटैच फाइंड आउट कर लेंगे और क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लोन पेयर। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया लोन पेयर हमारे पास कितने, 0 एंड एटम अटैच हमारे पास कितने, 5। तो हमारी यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकल के आया है 5। और स्टेरिक नंबर अगर हमारा 5 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। अब हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप के ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रखी है, s प्लस px py pz, क्योंकि p के कितने ऑर्बिटल हैं, 3। अब बात करते हैं d ऑर्बिटल की। अब d ऑर्बिटल हम जानते हैं, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रखी तो हम जानते हैं d ऑर्बिटल तो 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप ऑर्बिटल कौन कौन से, dxy dyz dzx और dz2 dx2 माइनस y2। अब इसमें 2 कैटेगरी हमारे पास, इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। जो dz2 और dx2 माइनस y2 हमें पता है किस टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। dxy या yz या zx जो ऑर्बिटल होते हैं वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, क्योंकि इनकी लोब एक्सिस पे लाई करती हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनकी लोब एक्सिस पे लाई नहीं करती, अलोंग देयर एक्सिस लाई करती हैं। तो एक्सियल ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जब हम बात करेंगे मिक्सिंग की तो यहाँ पे सबसे पहले मिक्सिंग की बात करेंगे तो एक्सियल ऑर्बिटल मिक्स होंगे क्योंकि इनकी लोब एक्सिस पे लाई करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक्सियल ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो एक्सियल भी 2 टाइप के होते हैं, dz2 और dx2 माइनस y2। एक्सियल भी कितने टाइप के होते हैं, dz2 और dx2 माइनस y2।
अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, अगर हमारा यहाँ पे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल मिक्स होता है तो हमारे पास क्या निकल के आती है, टीबीपी। अगर हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल मिक्स होता है तो हमारे पास निकल के आती है स्क्वायर पिरामिडल। यानी कि हमारे पास दो केस निकल के आए। अगर हमारे पास डी जेड स्क्वायर एक्स मिक्स होता है तो टीबीपी बनती है, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिक्स होता है तो स्क्वायर पिरामिडल बनती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, ये भी पूछा जा सकता है कि टीबीपी आर मोर स्टेबल देन स्क्वायर पिरामिडल, टीबीपी ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू स्क्वायर पिरामिडल। इसको भी हम बाद में बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पे डी एक्सियल ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि किस मॉलिक्यूल्स में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, किस मॉलिक्यूल्स में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होगा। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो अगर आपके पास जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है वो अगर फोर्थ या फिफ्थ पीरियड से रिलेट करता है तो उसके साथ में अगर आपका सराउंडिंग एटम अगर स्मॉल ग्रुप है, जो सराउंडिंग स्पीसीज है वो कैसी है, स्मॉल, तो हमेशा बनाएगा टीबीपी। अगर वो फोर्थ या फिफ्थ पीरियड से रिलेट सेंट्रल एलिमेंट के साथ अगर लार्ज ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है तो हमेशा बनाएगा स्क्वायर पिरामिडल। और मैंने बताया था कि स्क्वायर पिरामिडल बहुत ही रेयर बनती है। तो फॉर एग्जांपल SbCl5 में क्या हमारी बन जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। अब हम बात करें थर्ड पीरियड के एलिमेंट की। अब उस केस में क्या होगा, चाहे स्मॉल ग्रुप अटैच हो चाहे लार्ज ग्रुप अटैच हो, दोनों ही केस में क्या बनाएगी, टीबीपी बनेगी। दोनों केस में क्या बनेगी, टीबीपी बनेगी। तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ से किस केस में किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, डी का। तो उस बिहाफ पे हम बता देंगे कि किस केस में टीबीपी बनेगी, किस केस में स्क्वायर पिरामिडल। फॉर एग्जांपल पीसीएल5 में तो सिंपली कौन से थर्ड पीरियड से रिलेट करता हुआ है और उसके साथ चाहे लार्ज ग्रुप हो चाहे स्मॉल ग्रुप तो हमेशा बनेगी टीबीपी। तो हम अब एक केस की बात करेंगे टीबीपी की, जिसमें किस टाइप की मिक्सिंग होती है, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। तो हमें पता है डी जेड स्क्वायर दोनों क्या करते हैं, पी जेड और डी जेड, यानी कि एक एक्सिस जेड एक्सिस सेम एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ये क्या कर लेंगे, आपस में दोनों मिक्स हो जाएंगे और ये तीनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। कौन कौन से, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। और हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन का कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ के 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। S को थोड़ा स्मॉल लिखेंगे, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए 3sp2। फिर हमारा रह जाता है पी जेड डी जेड, ये आपस में मिक्स होके बनाएंगे। 2 मिक्स हुए तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 2pz डी जेड स्क्वायर। तो इस टाइप से हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे PCl5 की। तो हमारे पास ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रही हैं, ये हमारी कौन से, एक्सियल। और ये जो तीनों बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये कौन से, हमारे इक्विटोरियल। कौन से बॉन्ड है, इक्विटोरियल। ये हमारे एक्सियल बॉन्ड है, ये हमारे इक्विटोरियल। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 जो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर बने थे हाइब्रिड ऑर्बिटल पी जेड डी जेड के। तो ये इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्बिटल किस टाइप के ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रखी है, यहाँ पे पी जेड और डी जेड स्क्वायर की। और यहाँ पे जो बात करेंगे तो किस टाइप के ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रखी है, sp2। किस टाइप के ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रखी है, sp2। और यहाँ पे पी जेड डी जेड स्क्वायर। तो सिंपली हम जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, जैसे sp3 sp2, उसमें हम फाइंड आउट करें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर किस में कितना है। तो यहाँ पे हम सिंपली जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर की। इससे हम एसिडिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी बता सकते हैं, या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपली, यहाँ हमें बॉन्ड एंगल की बात करनी थी।
तो हमने देखा यहाँ पे पी जेड डी जेड स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे एस कैरेक्टर इज वेरी वेरी लेस, यानी कि ना के बराबर है, और यहाँ पे एस पी टू यानी कि एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे तो है ही नहीं पी जेड डी जेड स्क्वेयर और यहाँ पे एस पी टू। तो हमने पढ़ा था कि एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो हम इस भी आप पे कह सकते हैं कि ऑल बॉन्ड इन PCl5 आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि इसमें दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल एंड इक्विटोरियल। एक्सियल बॉन्ड में किस टाइप की मिक्सिंग होती है, पी जेड डी जेड स्क्वेयर की, और यहाँ पे किस टाइप की मिक्सिंग होती है, sp2। तो यहाँ पे s कैरेक्टर कम है और यहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम। अब सिंपली हमने इसकी एप्लीकेशन सीखी है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। जैसे अब हमारे पास मान लो प्रोबेबिलिटी है कि PClX F5 - x, यानी कि अगर हमें स्ट्रक्चर एलुसिडेट करना है, थोड़ा सा एक्सियल और इक्विटोरियल रिलेटेड इक्वेशन है, तो हमारे पास ये इस 4 टाइप के स्ट्रक्चर की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। अगर हम 1 फ्लोरीन रखें यहाँ पे, या 2 फ्लोरीन रखें, या 3 फ्लोरीन रखें, जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना रहना चाहिए, 5, तो हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। अब हम क्वेश्चन ये अराइज हुआ है यहाँ पे, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया कि FFF, हमने इन 3 फ्लोरीन को इधर क्यों नहीं रखा। तो इसको समझने के लिए हम क्या चलेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्ट्रक्चर हमने देखा था यहाँ पे क्या होता है, पी जेड डी जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्सियल में किस टाइप की मिक्सिंग होती है, पी जेड डी जेड स्क्वेयर की, और यहाँ पे किस टाइप की मिक्सिंग होती है, sp2 की। और हमने देखा था यहाँ किस टाइप के ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई, पी जेड डी जेड, यानी कि यहाँ पे क्या है, नॉन एस लविंग स्पीसीज, और ये यहाँ पे क्या है, एस लविंग स्पीसीज। और नॉन एस लविंग स्पीसीज कौन सी होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या स्पीसीज। पी जेड डी जेड स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे जो एटम आएंगे या जो भी स्पीसीज आएंगी वो कैसी आएंगी, नॉन लविंग एस लविंग स्पीसीज आएंगी। और नॉन एस लविंग स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो एस कैरेक्टर को डोनेट करती हैं एस हीटिंग, यानी कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यहाँ पे हम बात करेंगे इक्विटोरियल की, तो एस लविंग स्पीसीज कौन सी, एस लविंग स्पीसीज। और एस लविंग स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो उस बिहाफ पे हम स्ट्रक्चर को अरेंज करेंगे। तो फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसीलिए क्या होगा, एक सिंपल एक टर्म भी इसी से जनरेट हुई है, एपिकोफिलोसिटी। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लाइज ऑन द एक्सियल पोजीशन इज कॉल्ड एपिकोफिलोसिटी। एपिकोफिलोसिटी की बात करेंगे तो वो टर्म यहीं से जनरेट हुई है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे कहाँ आएंगे, एक्सियल पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किस टाइप के ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रखी है, पी जेड डी जेड स्क्वायर, यानी कि वो किसको लीड कर रहे हैं, नॉन एस लविंग स्पीसीज। यहाँ पे एस कैरेक्टर है ही नहीं, ना के बराबर है, यानी कि नॉन एस लविंग स्पीसीज मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस स्ट्रक्चर को हम बता सकते हैं कि जो ये तीनों फ्लोरीन, यहाँ पे ये फ्लोरीन भी आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू देयर एपिकोफिलोसिटी। और एपिकोफिलोसिटी जब टर्म जनरेट हुई कहाँ से, यहाँ से, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था एस स्पीसीज और एस नॉन लविंग स्पीसीज, और एस लविंग और एस नॉन लविंग स्पीसीज। एपिकोफिलोसिटी का एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर भी आप याद कर सकते हो। मान लो इनमें से कोई सराउंडिंग ग्रुप दे रखा हो, तो आपको उनमें से डिफ्रेंशिएट करना हो स्ट्रक्चर को कि कौन सा एक्सियल पोजीशन पे आएगा और कौन इक्विटोरियल पे। तो इस ऑर्डर भी यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं, फ्लोरीन एंड अप टू सोन।